जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नाम जप असल में होता क्या है। नाम जप का मतलब होता है अपने मन, वाणी और ध्यान को किसी दिव्य नाम पर स्थिर कर देना और उसका निरंतर स्मरण करते रहना। ये नाम चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, भगवान शिव का हो, हनुमान का हो या किसी भी आपके प्रिय देवता का नाम हो। दोस्तों, हर नाम के भीतर वही दिव्य शक्ति छिपी होती है जो साधक को सांसारिक मोह माया से हटाकर सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि संत महात्मा क्यों कहते हैं कि एक नाम पकड़ो और उसी में डूब जाओ। दोस्तों, असल में मन का स्वभाव है भटकना, वो एक जगह पर नहीं टिकता। अगर आज कोई साधक राम नाम जपे, कल शिव नाम और परसों कृष्ण नाम जपे, तो दोस्तों मन को बहाने मिलते रहते हैं इधर उधर भागने के। लेकिन अगर वही साधक एक ही नाम पकड़ ले तो धीरे धीरे मन उसी मार्ग पर टिकने लगता है और स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, एक नाम, एक भगवान, एक साधना। लेकिन दोस्तों, शुरुआती अवस्था में अक्सर साधक कई नामों का जप करता है। कभी राम की लीला मन को खींचती है, कभी कृष्ण की मधुरता, कभी भगवान शिव की शांति और कभी हनुमान का पराक्रम। यह बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों। जैसे बच्चा कई खिलौनों से खेलता है और बाद में किसी एक खिलौने को सबसे प्रिय मान लेता है, वैसे ही साधक पहले अलग अलग नामों में रस लेता है और फिर समय आने पर उसका मन खुद ही एक ही नाम में गहराई से टिक जाता है। तो दोस्तों, क्या कई नामों का जप करना गलत है? नहीं दोस्तों, यह गलत नहीं है। यह साधना की शुरुआती सीढ़ी है। जब मन पूरी तरह संसार में उलझा हो तब उसे तुरंत एक ही नाम पर बांधना आसान नहीं होता। इसलिए अनेक नामों का जप धीरे धीरे मन को शुद्ध करता है। यह शुद्ध मन अंततः किसी एक नाम में अपनी तृप्ति ढूंढ लेता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई साधक सीताराम और हनुमान दोनों का जप करता है, तो क्या यह अलग अलग नामों का जप है? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी का रोम रोम केवल सीताराम के प्रेम और उनकी भक्ति से भरा हुआ है। उनकी शक्ति और उनका जीवन केवल राम नाम में डूबा हुआ है। इसलिए जब कोई हनुमान कहता है तो उसमें सीताराम अपने आप शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई राम कहता है तो हनुमान का स्मरण अपने आप हो जाता है। दोस्तों, भगत और भगवान को अलग अलग मानना यह हमारी अज्ञानता है। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं भगत और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भक्ति का असली रहस्य यही है, पहले हमारा मन कई नामों में घूमता है, फिर धीरे धीरे एक नाम में स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार से कई नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही साधक का मन पहले अनेक नामों में रस लेता है और अंततः वो एक ही परम स्वरूप में डूब जाता है। दोस्तों, नाम जप का पहला लक्ष्य है मन को सांसारिक उलझनों से हटाना। जब साधक काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से भरे विचारों से हटकर राम, कृष्ण, शिव या हनुमान का स्मरण करता है तो उसका मन पवित्र होने लगता है। शुरू में यह शांति थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन नियमित जप से यही शांति गहरी हो जाती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि चाहे वो राम कहे या कृष्ण, शिव कहे या हनुमान, भीतर एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। यही अवस्था है जहां नाम और रूप के भेद मिट जाते हैं। आखिर में साधक का हृदय स्वयं निर्णय कर लेता है कि अब तो सिर्फ यही नाम, यही आराध्य और यही जीवन है। और जब साधक पूरी तरह एक नाम में डूब जाता है तो उसका हर श्वास, हर धड़कन और हर विचार उसी नाम में रम जाता है।
इसीलिए दोस्तों अनेक नामों का जप करना गलती नहीं है, बल्कि ये एक आवश्यक पड़ाव है। ये मन को तैयार करता है और अंततः साधक को एक ही नाम में स्थिर कर देता है। जैसे हजारों नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर एक ही समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही अनेक नाम जप अंततः एक ही परम नाम में विलीन हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।